जगदम्बे माँ शेरा वाली की जय। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि की महिमा अपरंपार है। चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से हो रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसी दिन हिंदू नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि का महत्वपूर्ण तिथि और शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि इस बार 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। कलश स्थापना घट स्थापना तिथि 19 मार्च 2026। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः काल सुबह 6:52 AM से 7:43 AM तक। अष्टमी मुहूर्त दोपहर 12:05 PM से 12:53 PM तक। यदि सुबह स्थापना न कर सके तो शाम के समय कर सकते हैं। अष्टमी पूजा तिथि प्रारंभ 26 मार्च 2026। राम नवमी समाप्त 27 मार्च 2026। सबसे जरूरी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, संभव हो तो शुभ रंग के वस्त्र पहनें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक लकड़ी का चौकी बिछाएं। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी रखकर जौ जरूर बोएं और उसके बीच में जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखें। यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। माँ दुर्गा का शक्तिशाली पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम माँ दुर्गा की आरती करें और श्रद्धा अनुसार भोग लगाएं। पारण करने का उपाय। व्रत के दौरान सात्विक भोजन, फल, कुट्टू, सिंगाड़े का आटा, सेंधा नमक ही ग्रहण करें। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन को त्याग करें। क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरों की निंदा बिल्कुल न करें। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद लें। इस वर्ष माता का आगमन पालकी डोली पर हो रहा है, जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। आइए सुनते हैं चैत्र नवरात्रि व्रत कथा। यह कथा सुनने मात्र से सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। राजा सूर्यधर नाम का एक प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे, परंतु उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था कि शत्रुओं ने छल कपट से उनके राज्य पर आक्रमण किया। राजा सूर्यधर के अपने ही मंत्री और सग संबंधी ने उन्हें उनके साथ विश्वासघात किया, जिससे राजा युद्ध हार गया। अपना मान सम्मान राज्य गंवाकर राजा अत्यंत दुखी मन से घने जंगल की ओर चला गया। उसी वन में राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य व्यापारी से हुई। समाधि वैश्य को भी उसके धन के लोभी पुत्रों और पत्नी के घर से बाहर निकाल दिए थे। दोनों ही अपने जीवन में चले गए थे और गहरे अवसाद में चले गए थे। आश्चर्य की बात यह थी कि अपनों द्वारा अपमानित होने के बाद भी राजा को अपने राज्य और प्रजा की चिंता सता रही थी और समाधि वैश्य को भी अपने परिवार की चिंता थी, जिसने उसे घर से निकाला था। दोनों एक दूसरे से प्रश्न करने लगे। तब समाधि वैश्य ने बोला, हे मित्र, जिन्होंने हमें त्याग दिया, हम उन्हीं के मोह माया में क्यों बंधे हुए हैं? यह माया क्यों हमें सता रही है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दोनों महर्षि के आश्रम पहुँचे। राजा सूर्यधर ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हम जानते हैं कि मोह दुख का कारण होता है, फिर भी हमारा मन अपनों की चिंता क्यों कर रहा है? इस अज्ञान का कारण क्या है? कृपया हमें बताएं। महर्षि मेघ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह सब महामाया का प्रभाव है। भगवान विष्णु की योग्य निंदा रूपी वही शक्ति इस चराचर जगत को मोहित किए हुए हैं। वह महामाया ही है जो ज्ञानियों की चित्र को खींचकर मोह माया में डाल देती है। वह ही इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और संहार करने वाली
आदि शक्ति हैं। जब राजा ने देवी की महिमा के बारे में और जानने की इच्छा जताई, तब ऋषि ने उन्हें देवी की प्रकट होने की कथा सुनाई। ऋषि ने बताया कि जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा थे, तब उनके कान के मैल से मधु और कट्टभ नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा को महामाया की स्तुति की। माँ भगवती प्रकट हुई और भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। भगवान विष्णु और उन असुरों के बीच 5000 वर्षों तक युद्ध चला। अंत में महामाया ने असुरों की बुद्धि भ्रमित कर दी। असुरों ने अहंकार में आकर विष्णु जी से कहा, हम तुम्हारी वीरता से अति प्रसन्न हुए, हमसे वरदान मांगो। विष्णु जी ने चतुराई से कहा, यदि प्रसन्न हो तो मेरी हाथों अपना वध स्वीकार करो। इस प्रकार महामाया की कृपा से अधर्म का अंत हुआ। ऋषि मेध ने फिर दूसरी कथा सुनाना आरंभ किया कि कैसे महिषासुर नामक दानव ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता तृष्ट होकर त्रिदेवों की शरण में गए। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव शक्ति सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य पुंज प्रकट हुई, जिसने एक परम सुंदरी और अजीब देवी का रूप धारण किया। सभी देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें भेंट दिए। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह दिए। इसी चैत मास की नवरात्रि के दौरान देवी ने अपनी हुंकार और शक्ति से महिषासुर की विशाल सेना का संहार किया और अंत में उस पापी का वध किया। देवताओं को भय से मुक्ति कराया। महाशीर की बातें सुनकर राजा सूद और समाधि वैश्य का मोह भंग हो गया। उन्हें समझ आ गया कि माँ भगवती के कृपा के बिना संसार से पार पाना असंभव है। ऋषि के परामर्श पर दोनों ने एक नदी के तट पर मिट्टी का माता दुर्गा की मूर्ति बनाई और कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने 3 वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल फल और पत्तों का आहार करते हुए माँ की आराधना की। वे निरंतर नर्मण मंत्र का जप करते रहे। चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपादन से उन्होंने विशेष अनुष्ठान किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जगत जननी माँ अम्बे प्रकट हुई। उन्होंने राजा सूर्यधर से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए। तब राजा सूर्यधर ने अपना खोया हुआ राज्य और अगले जन्म में अखंड साम्राज्य मांगा। तब माता ने उनके वरदान को आशीर्वाद दिया। समाधि वैश्यों ने संसार के मोह से मुक्ति और मोक्ष परम ज्ञान मांगा। माता ने उसे तथा अस्तु का ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो गया। तो भक्तों, आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शेरावाली माता संतोषी की जय।